अरे ये क्या लगता है आज किसी का बर्थडे है। गुल्ली बुल्ली सोन बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज किसका बर्थडे है। अरे वाह, इन लोगों ने तो वेयर हाउस को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया है और बहुत सारे गुब्बारे भी फुलाए हैं। इधर आलोक स्काइलर रेड और ग्रीन क्रिमिनल चाय की दुकान पे बैठ के चाय पीने में लगे हुए हैं। क्या इन लोगों को बर्थडे में नहीं बुलाया गया है। इधर सोन अपना गिटार लेकर गुल्ली बुल्ली के घर आया है और गुल्ली बुल्ली को गाना गाकर सुना रहा है। सोन को बहुत ही अच्छे से गिटार बजाना आता है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली अपने मन में सोचते हैं, ये बकलोल इतने अच्छे से गिटार बजाना कब सीखा। जरूर ये हमें बिना बताए कहीं पर जाकर सीखता है। बुल्ली कहता है, अरे वाह सोन, तुम तो बहुत ही अच्छा गिटार बजाते हो। गुल्ली कहता है, सोन लेकिन तुम ये कब और कैसे सीखे, कौन सिखाता है तुम्हें। गुल्ली की ये बात सुनकर सोन कहता है, गुल्ली बुल्ली मैंने ये खुद से यूट्यूब वीडियोस देखकर सीखा है। अरे ये तो आइसक्रीम वाली गाड़ी है और ये गाड़ी गुल्ली बुल्ली के घर के पास आकर रुक गई। लगता है गुल्ली बुल्ली ने आइसक्रीम वाले को बुलाया है। अरे ये क्या, ये तो रॉड है। लगता है रॉड ने नई गाड़ी ले ली। रॉड कहता है, आ तो गया हूँ गुल्ली बुल्ली को लेने, लेकिन क्या बोलकर ले जाऊंगा इन लोगों को यहाँ से, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चलो देखता हूँ, कोई ना कोई बहाना तो लगाना ही पड़ेगा। ये बोलकर रॉड गुल्ली बुल्ली को लेने गुल्ली बुल्ली के घर के गेट के पास चला जाता है। रॉड गुल्ली बुल्ली का डोरबेल बजाता है। रॉड को ये नहीं पता है कि सोन भी गुल्ली बुल्ली के घर पे ही है। घंटी की आवाज को सुनकर बुल्ली सोन से कहता है, सोन अब बस करो, बहुत बजा ली गिटार, चुपचाप अब जाकर दरवाजा खोलो, लगता है कोई आया है। बुल्ली की ये बात सुनकर सोन गुस्से में कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं गिटार बजा रहा हूँ, जाकर तुम गेट खोल दो। बुल्ली कहता है, ठीक है तुम गिटार ही बजाते रहो, मैं ही जा रहा हूँ गेट खोलने। थोड़ा सा गिटार क्या बजाने आ गया, हीरो बनने लगा। ये बोलकर बुल्ली गेट खोलने के लिए चला जाता है। बुल्ली अपने घर के बाहर रॉड को खड़े देखकर खुश हो जाता है। बुल्ली रॉड से कहता है, अरे वाह रॉड, तुम्हारी उम्र तो बहुत लंबी होगी। अभी अभी मेरा मन आइसक्रीम खाने का कर रहा था और मैं तुम्हें याद कर रहा था और देखो तुम आ गए। बुल्ली रॉड से दरवाजे पे ही बात किए जा रहा था, तभी गुल्ली चिल्लाकर कहता है, अरे बुल्ली कौन है दरवाजे पे। सोन कहता है, इतनी रात को कौन आ सकता है। रॉड बुल्ली से कहता है, जल्दी मेरे साथ चलो बुल्ली। बुल्ली कहता है, लेकिन रॉड हुआ क्या है और तुम इतना ज्यादा घबराए हुए क्यों हो। तभी रॉड बुल्ली से कहता है, बुल्ली बात ही कुछ ऐसी है, दरअसल बाबा का एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए मैं तुम दोनों को लेने आया हूँ। बुल्ली कहता है, रॉड कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, ऐसा करोगे तो बहुत मार खाओगे। रॉड कहता है, पागल हो क्या बुल्ली, ये सब चीज मैं मजाक करूंगा। बुल्ली कहता है, ठीक है रॉड, मैं गुल्ली और सोन को लेकर आता हूँ। ये बोलकर बुल्ली दौड़ते हुए घर के अंदर गुल्ली और सोन को लेने के लिए चला जाता है। अरे ये क्या, रॉड तो खुश हो रहा है, इसका मतलब रॉड झूठ बोल रहा है। इधर बुल्ली गुल्ली और सोन के पास आकर बोलता है, अरे तुम लोग अब गाना बजाना बंद भी करो, बाबा का एक्सीडेंट हो गया, रॉड हमें लेने आया, चलो जल्दी। गुल्ली कहता है, अरे लेकिन ये हुआ कैसे, बाबा अभी कहाँ है, वो ठीक तो है ना। बुल्ली कहता है, ये सब मुझे नहीं पता, चलो जल्दी बाहर, रॉड हमारा इंतजार कर रहा है, पता नहीं बाबा अभी किस हाल में होंगे। बुल्ली की ये बातें सुनते ही सोन और गुल्ली दौड़ते हुए घर के बाहर आ जाते हैं। सोन उदास होकर रॉड से कहता है, रॉड बाबा ठीक तो है ना, बाबा को कुछ हुआ तो नहीं। रॉड कहता है, सोन एक्सीडेंट होने के बाद कोई इंसान कैसे ठीक रह सकता है, ये रोना बंद करो सोन और जल्दी से बाबा के पास चलो, ऐसे हाल में हमें बाबा के पास होना चाहिए। ये बोलने के बाद गुल्ली बुल्ली अपनी जीप में बैठ जाते हैं और रॉड सोन को अपनी आइसक्रीम वाली वैन में बैठा लेता है और फिर रॉड तीनों को लेकर बाबा के पास जाने लग जाता है। रास्ते में बुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली जीप थोड़ा तेज चलाओ, पता नहीं बाबा का एक्सीडेंट कैसे हो गया और बाबा भी किस हाल में होंगे। इधर आलोक स्काइलर रेड और ग्रीन क्रिमिनल चाय की दुकान पे आराम से चाय पीने में लगे हुए हैं। लगता है इन लोगों को अभी तक कुछ पता नहीं है कि बाबा का एक्सीडेंट हो गया है। दोस्तों आपको क्या लगता है, बाबा का एक्सीडेंट कैसे और किसने किया होगा। ये लोग बाबा की इस खबर से अनजान है, इसीलिए आराम से चाय पी रहे हैं, लेकिन जब इन लोगों को पता चलेगा कि बाबा का एक्सीडेंट हो गया तो पता नहीं इन लोगों को कैसा लगेगा। लेकिन अरे ये क्या, यहाँ पे तो राय स्टार और अज्जू भाई है ही नहीं। लगता है ये लोग यहाँ पे बैठकर उन दोनों के आने का ही वेट कर रहे हैं। चाय दुकान का मालिक का पिता कहता है, आप लोगों का एहसान हम लोग कभी भी नहीं भूलेंगे, आप लोगों की वजह से आज हम लोग ये दुकान करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आप लोगों की वजह से हमें काम मिला। आप लोग अगर उस दिन हमें पैसे नहीं देते ये दुकान करने के लिए तो पता नहीं आज भी मेरा बेटा चोरी ही कर रहा होता। आलोक रेड क्रिमिनल की तरफ देखता है और कहता है, अरे ये क्या रेड क्रिमिनल, तुम इतना ज्यादा गर्म चाय को इतनी जल्दी पी गए। देख रहे हो ना ग्रीन क्रिमिनल अपने भाई को। स्काइलर कहता है, इतने गर्म चाय को इतनी जल्दी ये कैसे पी गया। ग्रीन क्रिमिनल कहता है, ये तो हमेशा ही चाय को ऐसे ही पीता है जैसे कि वो शरबत हो। तभी दुकान वाला जोकर कहता है, क्या आप लोगों को पता है ये जब भी चाय पीने आते हैं तो ऐसे ही पीते हैं। क्या आपको कोई जादू आता है, इतनी गर्म चाय को आप इतनी जल्दी कैसे पी लेते हैं। अरे नहीं तो मुझे कोई जादू वादू नहीं आता, बस मुझे चाय इतना ज्यादा गर्म नहीं लगता इसीलिए मैं जल्दी पी लेता हूँ। ये लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे रॉड अपनी वैन को लेकर आ जाता है। आइसक्रीम वाली गाड़ी को देखकर आलोक खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे वाह क्या किस्मत है, मेरा अभी आइसक्रीम खाने का ही मन कर रहा था और देखो आइसक्रीम वाली गाड़ी खुद ही आ गई, चलो सब लोग आइसक्रीम खाते हैं। स्काइलर कहता है, अरे नहीं मैं चाय पीने के बाद तुरंत आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। ग्रीन क्रिमिनल कहता है, आलोक जरा पीछे तो देखो।
आलोक पीछे मुड़कर देखता है तो चौंक जाता है। अरे ये तो रॉड है। आलोक को लगा था कि कोई और आइसक्रीम वाला है। रॉड चाय की दुकान के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे पता था कि तुम लोग यहीं पे मिलोगे। आलोक कहता है चलो रॉड, आ ही गए हो तो हमें आइसक्रीम खिलाओ। रॉड कहता है सॉरी, आज मैं तुम लोगों को आइसक्रीम नहीं खिला पाऊंगा क्योंकि सारे के सारे आइसक्रीम बिक चुके हैं। आलोक कहता है इसका मतलब आज तुमने बहुत पैसे कमाए, चलो हमें पार्टी दो। रॉड कहता है अभी मैं तुम लोगों को पार्टी नहीं दे सकता। ग्रीन क्रिमिनल कहता है देख रहे हो ना आलोक, रॉड कितना ज्यादा कंजूस हो गया है। इसके सारे आइसक्रीम बिक गए फिर भी ये 1 रुपए भी खर्चा नहीं कर रहा है। रॉड कहता है ग्रीन क्रिमिनल ऐसी बात नहीं है, वो कुछ बात ही ऐसी है कि मेरा आज कुछ भी करने का मूड ही नहीं कर रहा है। मुझे तुम लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता है कि बाबा के साथ आज क्या हुआ, इसीलिए तुम लोग यहाँ पे बैठकर इतना ज्यादा मौज मस्ती कर रहे हो। आलोक कहता है हाँ हमें तो कुछ भी नहीं पता क्या हुआ है बाबा के साथ। ग्रीन क्रिमिनल रॉड से कहता है रॉड बताओ क्या हुआ है बाबा को, बाबा ठीक तो है ना। अरे कुछ भी ठीक नहीं है ग्रीन क्रिमिनल, चलो तुम लोग मेरे साथ। रॉड ये सब बोल ही रहा था कि तभी राइस्टर अपनी बाइक से वहां पे आ जाता है। राइस्टर वहां पे आके सबका फेस देखने लगता है। सारे के सारे लोग उदास और टेंशन में दिखाई दे रहे थे। रॉड कहता अच्छा हुआ राइस्टर कि तुम भी आ गए, चलो तुम भी हमारे साथ। राइस्टर कहता है मगर कहाँ, जल्दी चलो बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। और फिर सारे लोगों को अपने साथ लेकर रॉड वहां से चला जाता है। पता नहीं रॉड इन लोगों से सच भी बोल रहा है या नहीं, कहीं सच में बाबा का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है ना। पता नहीं रॉड इन लोगों को अपने साथ कहाँ लेकर जा रहा है। ये तो कोई नया रास्ता लग रहा है, ये रास्ता बाबा के घर की तरफ नहीं जाता है। कहीं रॉड इन लोगों के साथ मजाक तो नहीं कर रहा है ना। पता नहीं पहले रॉड गुल्ली बुल्ली सोन को लेकर कहाँ गया और फिर अभी इन लोगों को लेकर जा रहा है। अरे ये क्या, यहाँ पे रॉड ने अपने वैन को रोक दिया। लगता है रॉड इन लोगों को बाबा के पास लेकर आ गया। ये रॉड इन लोगों को कहाँ लेकर आ गया? क्या ये कोई हॉस्पिटल है जहाँ बाबा का इलाज हो रहा है? अरे ये तो हॉस्पिटल नहीं है, ये तो कोई फ्री फायर की जगह लग रही है। लेकिन ये कौन सी जगह है? रॉड इन लोगों को यहाँ पे लेकर क्यों आया है? आखिर रॉड के दिमाग में ये सब क्या चल रहा है? रॉड क्या करना चाहता है? अरे वहाँ पे कौन खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है? रेड क्रिमिनल रॉड से कहता है रॉड ये तुम हमें कहाँ ले आए और बाबा कहाँ है? रॉड कहता है बाबा यहाँ नहीं है। तभी ग्रीन क्रिमिनल कहता है तो फिर बाबा कहाँ है? रॉड कहता है तुम लोग इतना ज्यादा हड़बड़ा क्यों रहे हो, थोड़ा सा तो शांति रखो ना, थोड़ी देर में तुम लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। राइस्टर गुस्से में रॉड से कहता है रॉड तुम पागल हो गए हो क्या? बाबा का एक्सीडेंट हुआ ये बोलकर हमें कहाँ लेकर आ गए? चुपचाप बता रहे हो कि नहीं कि सच बात क्या है? तभी रॉड सारे लोगों से कहता है तुम लोग इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं यहाँ पे किसी के बर्थडे की तैयारी कर रहा हूँ, इसीलिए तुम लोगों को यहाँ पर लेकर आया हूँ। आलोक कहता है बस रॉड बहुत हुआ तुम्हारा मजाक, अब चुपचाप बताओ बाबा कहाँ है? रॉड कहता है मुझे क्या पता कि बाबा कहाँ है, बाबा अपने घर में होंगे और क्या। रॉड की ये बात सुनकर आलोक गुस्से में कहता है तुम एक नंबर के लतखोर इंसान हो, वहाँ बाबा का एक्सीडेंट हो गया और तुम यहाँ पे बर्थडे की तैयारी कर रहे हो। रेड क्रिमिनल कहता है अरे रॉड अब बता भी दो कि बाबा का इलाज कहाँ हो रहा है? स्काइलर कहता है मुझे तो पहले से ही रॉड पे शक हो रहा था कि ये झूठ बोल रहा है, बाबा का कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये बस रॉड हमसे झूठ झूठ बोलकर हमें यहाँ पर लेकर आ गया है ना रॉड, मैं सही बोल रहा हूँ ना? स्काइलर की ये बात सुनकर रॉड कुछ सोचता है और फिर कहता है अरे नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बाबा का एक्सीडेंट हुआ है। हाँ तो फिर बाबा कहाँ है? बाबा का इलाज कहाँ हो रहा है? हमें लेकर चलो। ठीक है मैं तुम लोगों को बाबा के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम लोग एक बार ऊपर जाकर देखो, मैं बस 2 मिनट में आया। ये बोलकर रॉड अपने वैन को लेकर वहाँ से कहीं चला जाता है। पता नहीं रॉड ये सब क्यों और किसके लिए कर रहा है। इधर ये लोग ऊपर आकर देखते हैं तो चौंक जाते हैं, लेकिन इन लोगों को रॉड के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि रॉड ऐसा कर भी कैसे सकता है। अरे ये क्या, यहाँ पे तो सच में रॉड किसी के बर्थडे की तैयारी कर रहा है और गुल्ली बुल्ली सोन डेकोरेशन करने में लगे हुए हैं। बुल्ली जैसे ही सारे लोगों को देखता है तो खुश हो जाता है और कहता है वो देखो आ गए सारे मेहमान, दो नाश्ता पानी इन लोगों को। गुल्ली कहता है अरे वाह आ गए तुम लोग, लेकिन रॉड कहाँ है? रॉड को तुम लोग कहाँ छोड़ा है? राइस्टर गुस्से में कहता है ये सब क्या मजाक चल रहा है गुल्ली बुल्ली सोन, तुम तीनों रॉड के साथ मिलकर ये सब क्या कर रहे हो? और आज यहाँ पे किसका बर्थडे होने वाला है? सोन कहता है हमें कुछ नहीं पता कि यहाँ पे किसका बर्थडे होने वाला है। रेड क्रिमिनल कहता है आज तो बाबा का भी बर्थडे नहीं है। वही तो, आज हम में से किसी का भी बर्थडे नहीं है। अरे ज्यादा टेंशन मत लो, थोड़ी देर में सब कुछ पता चल जाएगा। रॉड ने कहा है। इधर रॉड पता नहीं अब किसे लेने के लिए जा रहा है। आज तो गुल्ली बुल्ली राइस्टर और सारे क्रिमिनल्स में से किसी का भी बर्थडे नहीं है, यहाँ तक कि बाबा रॉड और चुन्नी का भी नहीं है। तो फिर ये रॉड किसकी बर्थडे की तैयारी करवा रहा है? कहीं बाबा का सचमुच में एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है ना? लेकिन फिर रॉड सारे लोगों को बर्थडे वाली जगह पे छोड़कर क्यों आया है? रॉड को तो सारे लोगों को लेकर बाबा के पास जाना चाहिए था। तो फिर रॉड बाबा से मिलने अकेले क्यों जा रहा है? अरे ये क्या, ये तो बाबा हैं और बाबा बिल्कुल सही सलामत है। इसका मतलब रॉड सबसे झूठ बोला। बाबा मुस्कुराते हुए चाय की दुकान के पास आकर अपनी बुलेट को रोक देते हैं और बाबा चाय वाले से कहते हैं कैसे हो रामू, सब कुछ ठीक है ना? चाय वाला कहता है बाबा आप लोगों के होते हमें क्या दिक्कत हो सकती है? बाबा कहते हैं क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलोगे?
रामू तुरंत ही बाबा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। रामू अपने पिता से पूछता है क्या मैं बाबा के साथ चला जाऊं। तभी रामू के पिता रामू को बाबा के साथ जाने के लिए कहते हैं और फिर रामू बाबा के साथ जाने के लिए बाबा के बाइक पे पीछे जाकर बैठ जाता है। बाबा रामू को लेकर वहाँ से जाने लग जाते हैं, लेकिन बाबा रामू को लेकर कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, ये सब क्या हो रहा है। उधर रॉड का अलग ही नौटंकी चल रहा है। इधर रेड क्रिमिनल गुल्ली बुल्ली सोन से कहता है क्या तुम लोगों को रॉड ने बताया नहीं कि बाबा का एक्सीडेंट हो गया है, जो तुम लोग यहाँ पे किसी की बर्थडे की तैयारी कर रहे हो। तभी सोन कहता है हाँ रॉड ने तो हमें भी ऐसे ही कहा था, लेकिन हमें नहीं लगता कि बाबा का एक्सीडेंट हुआ होगा। आलोक कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि रॉड हमसे झूठ बोल रहा है। राइस्टर कहता है रॉड ने अगर ऐसा मजाक किया होगा तो मैं रॉड को छोड़ूंगा नहीं, आज तो रॉड मेरे हाथों से मार खाएगा, वो ऐसा मजाक हमारे साथ कैसे कर सकता है। इधर बाबा उस चाय वाले को अपने साथ लेकर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। अरे ये क्या, ये तो बाबा का घर है, लेकिन बाबा अपने घर के पास रुके क्यों नहीं। चाय वाला कहता है बाबा आपका घर तो पीछे रह गया। बाबा कहते हैं हाँ मुझे पता है वो मेरा ही घर है, लेकिन मुझे अभी घर नहीं जाना है, मुझे मार्केट में एक सामान खरीदना है। बाबा बाइक चलाते चलाते चाय वाले से कहते हैं क्या तुम जानते हो कि आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। रामू कहता है नहीं बाबा मुझे नहीं पता, आप ही बता दीजिए कि आज ऐसा क्या है। बाबा कहते हैं तुम्हें तो क्या किसी को भी नहीं पता कि आज मेरा असली वाला जन्मदिन है, आज बाबा का बर्थडे है। ये बात सुनकर चाय वाला खुश हो जाता है और फिर बाबा से कहता है बाबा क्या आप सच बोल रहे हैं। बाबा कहते हैं और नहीं तो क्या, मैं तुमसे झूठ बोलूंगा। तभी रामू बाबा को हैप्पी बर्थडे बाबा बोलता है और बाबा से अपनी जन्मदिन की पार्टी मांगने लग जाता है। थोड़ी देर में बाबा रामू को लेकर मार्केट आ जाते हैं। मार्केट में केक की दुकान के पास बाबा अपनी बाइक को रोक देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा अपने जन्मदिन के लिए केक लेने आए हैं। बाबा चाय वाले से कहते हैं रामू उतरो बाइक से, हमें यहीं से केक लेना होगा क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और सारी दुकानें बंद हो गई होगी। लेकिन अरे ये क्या, दुकान में तो कोई है ही नहीं। बाबा कहते हैं अरे कहाँ चला गया ये दुकान वाला, ऐसे दुकान को छोड़कर थोड़ी ना जाना चाहिए, किधर है दुकान वाला। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते, दुकान खोलकर छोड़ देते हैं। ये बोलकर बाबा इधर उधर दुकान वाले को ढूंढने लग जाते हैं। बाबा के चिल्लाने की आवाज को सुनकर दुकान वाला दौड़ते हुए आ जाता है और बाबा के पास आकर खड़े होकर कहता है क्या हुआ, आप लोगों को क्या चाहिए, थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते क्या आप लोग। बाबा कहते हैं हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से हमें एक छोटा सा केक दे दो। दुकान वाला कहता है ठीक है अभी दिखाता हूँ केक, आप लोगों को पसंद कीजिए कौन सा चाहिए। ये बोलकर दुकान वाला अपनी दुकान के अंदर चला जाता है। दुकान वाला अपने दुकान के अंदर चला जाता है और इधर उधर देखने लग जाता है। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद बाबा से कहता है ये वाला केक चलेगा क्या आप लोगों को। दुकानदार की बात को सुनकर बाबा केक की तरफ देखने लग जाते हैं और फिर बाबा दुकान वाले से कहते हैं अरे नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, इससे भी छोटा चाहिए, ये तो बहुत बड़ा है। दुकान वाला बाबा की ये बात सुनकर कहता है ठीक है तो कोई और दूसरा दिखाता हूँ। और फिर वो दुकानदार नीचे की अलमारी से एक छोटा सा चॉकलेट केक निकालता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा था। बाबा उसे देखते ही कहते हैं हाँ ये ठीक है, इसे जल्दी से पैक कर दो। वैसे ये है कितने का। दुकान वाला कहता है ज्यादा का नहीं, बस 400 का है। बाबा कहते हैं ठीक है जल्दी से इसे डब्बे में पैक कर दो। और फिर बाबा रामू के हाथ में केक दे देते हैं और अपने घर की तरफ जाने लग जाते हैं। बाबा जाते जाते रामू से कहते हैं अच्छा हुआ कि ये दुकान बंद नहीं हुआ था, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि बाबा अपने बर्थडे पे इतना छोटा केक काटेंगे, इतने छोटे केक को कितने लोग खा पाएंगे। क्या बाबा अपने बर्थडे पे गुल्ली बुल्ली सोन आलोक रॉड और क्रिमिनल्स को नहीं बुलाएंगे। वो लोग तो बोल रहे थे कि आज किसी का भी बर्थडे नहीं है, इसका मतलब कि वो लोग बाबा का बर्थडे भूल गए। बाबा उस केक को लेकर अपने घर पे आ जाते हैं और अपनी छोटी सी झोपड़ी को देखकर खुश होने लग जाते हैं। लेकिन बाबा ऐसे खुश क्यों हो रहे हैं। मुझे लगता है कि बाबा को अंदर से बहुत ही दुख हुआ है कि आज बाबा का बर्थडे है और किसी को भी याद नहीं है, इसलिए बाबा भी अपने बर्थडे पे उन लोगों में से किसी को भी नहीं बुलाए हैं। बाबा सिर्फ उस चाय वाले के साथ अपना बर्थडे मना रहे हैं। बाबा चाय वाले से कहते हैं रामू घर के अंदर जाकर केक को रख कर आओ। इधर रॉड अभी भी पता नहीं किसे लेने के लिए और कहाँ जा रहा है। अरे ये क्या, ये तो उसी मार्केट से जा रहा है जहाँ से बाबा ने केक खरीदा है। इधर रामू बाबा से कहता है बाबा आपके बर्थडे पे और कोई नहीं आएगा क्या। बाबा उदास होकर कहते हैं नहीं नहीं कोई भी नहीं आएगा, बस तुम आ गए ना इतना ही बहुत है मेरे लिए। ये लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनाई देती है। ये लोग जैसे ही उस तरफ देखते हैं तो इन लोगों को पता चलता है कि वहाँ पे तो रॉड आ गया। रॉड को देखकर बाबा थोड़ा सा खुश हो जाते हैं और फिर बाबा रॉड से कहते हैं रॉड तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो। रॉड कहता है बाबा मैं आपको यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ। बाबा कहते हैं बात क्या है रॉड, साफ साफ कुछ बताओगे क्या हुआ है। रॉड कहता है बाबा मुझे बोलने में ठीक नहीं लग रहा है। बाबा गुस्से में कहते हैं रॉड अब बताओगे भी कि आखिर हुआ क्या है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। रॉड बाबा से कहता है बाबा गुल्ली बुल्ली का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है और वो लोग अभी हॉस्पिटल में है, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, गुल्ली बुल्ली आपको खोज रहे हैं। बाबा कहते हैं रॉड मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, क्या सच में गुल्ली बुल्ली का एक्सीडेंट हुआ है। रॉड कहता है क्या बाबा मैं इतना गंदा मजाक आपसे कर सकता हूँ, जल्दी से गाड़ी में बैठिए बाबा, इससे पहले की बहुत ज्यादा देर हो जाए। और फिर रॉड बाबा और रामू को लेकर अपने साथ जाने लग जाता है।
अरे ये क्या, रामू ने तो बाबा का केक घर के बाहर ही छोड़ दिया। इधर रॉड बाबा से झूठ बोलकर बाबा को उसी जगह पे लेकर आ जाता है जहाँ पे रॉड ने सारे लोगों को पहले से ही लाकर रखा हुआ है। इधर ये लोग रॉड की वैन की आवाज को सुनकर कहते हैं, लगता है रॉड आ गए, अब पता चलेगा कि आज यहाँ पे किसका बर्थडे है। रेड क्रिमिनल कहता है, हाँ अब तो मैं रॉड से पूछ कर ही रहूंगा, अब मेरे से एक भी मिनट रहा नहीं जा रहा है कि इतनी सारी तैयारी किसके लिए हो रही है। पिछली वीडियो में आपने देखा था रॉड बाबा और रामू को लेकर उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे रॉड ने बाकी सारे लोगों को लाकर छोड़ा था। बाबा जैसे ही वहाँ पर आकर ये सब देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी सोन कहता है, वो देखो रॉड बाबा को भी लेकर आ गया। सोन की ये बात सुनते ही सारे लोग पीछे घूमकर बाबा और रॉड को देखने लग जाते हैं। बाबा को ये सब देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी अचानक से बाबा की नजर गुल्ली बुल्ली पे पड़ जाती है। बाबा देखते हैं कि गुल्ली बुल्ली तो बिल्कुल सही सलामत है, इन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ है। ये देखकर बाबा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। बाबा गुस्से में रॉड से कहते हैं, रॉड जरा इधर देखना। रॉड बाबा की ये बात सुनकर पीछे मुड़कर देखता है और बाबा से कहता है, क्या हुआ बाबा, आप इतने गुस्से में मुझे क्यों देख रहे हैं। बाबा रॉड से कहते हैं, ये सब क्या मजाक है रॉड, तुमने तो कहा था कि गुल्ली बुल्ली का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, तो फिर गुल्ली बुल्ली यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत कैसे खड़े हैं, इसका मतलब तुमने मेरे साथ मजाक किया। बाबा ये बोल ही रहे थे कि तभी रॉड ताली बजाने लग जाता है और बाबा को हैप्पी बर्थडे बाबा कहता है। रॉड की ये बात सुनकर बाबा का गुस्सा थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है और बाबा मुस्कुराते हुए रॉड से कहते हैं, अरे नहीं आज मेरा बर्थडे थोड़ी ना है, मेरा बर्थडे आने में तो अभी बहुत टाइम है। बाबा की ये बात सुनते ही राइस्टार गुस्से में रॉड की तरफ आने लग जाता है। आते आते राइस्टार रॉड से कहता है, रॉड अब तुम मेरे हाथों से पिटोगे। ये बोलकर राइस्टार रॉड को मारने के लिए उसके ऊपर जंप कर देता है। ये देखकर बाबा अचानक से सामने आकर राइस्टार को रोक लेते हैं और बाबा राइस्टार से कहते हैं, ये तुम क्या करने जा रहे हो, रॉड को मार क्यों रहे हो, ऐसा इसने क्या किया है। बाबा की ये बात सुनकर राइस्टार शांत हो जाता है और फिर बाबा से कहता है, राइस्टार कहता है, बाबा बीच में मत पड़िए, आपको नहीं पता कि इसने कितना गंदा मजाक किया है हमारे साथ। बाबा कहते हैं, अरे बताओ तो सही कि इसने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जो तुम इस पर इतना ज्यादा गुस्सा कर रहे हो। राइस्टार गुस्से में कहता है, पता नहीं बाबा की ये रॉड अपने आप को समझता क्या है, इसने हम लोगों को पागल समझ रखा है क्या, इसे पता भी है किसकी मजाक करने की वजह से मैं कितना ज्यादा डर गया था। इस पगले ने हम सबसे चाय की दुकान के पास कहा कि गुल्ली बुल्ली का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए हम लोग इसके साथ जल्दी से गुल्ली बुल्ली से मिलने के लिए आए, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि ये सब मजाक था। मुझे इस पे गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या आएगा। बाबा कहते हैं, अरे राइस्टार मैं समझ सकता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो, तुम्हें क्या, मुझे भी रॉड पे गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब जाने दो, इसने तो हमारी खुशी के लिए ये सब किया है ना, चलो तुम भी अब इसे जल्दी से माफ कर दो। राइस्टार बाबा से कहता है, नहीं नहीं बाबा मैं इसे माफ नहीं करूंगा, आप इसे माफ कर सकते हैं बाबा लेकिन मैं नहीं। क्या बाबा आपको इस पे गुस्सा नहीं आ रहा है कि इसने गुल्ली बुल्ली का एक्सीडेंट हो गया, ऐसा मजाक किया। आलोक कहता है, अरे राइस्टार अब जाने भी दो, बाबा को भी तो रॉड पे गुस्सा आया था, लेकिन बाबा ने अपना बड़कपन दिखाकर रॉड को तुरंत ही माफ कर दिया, अब तुम भी उसे माफ कर दो, और वैसे भी उसने सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक थोड़ी ना किया है। तभी रेड क्रिमिनल कहता है, आज तो बाबा का भी बर्थडे नहीं है, तो फिर हम लोग आज किसकी बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। रेड क्रिमिनल की ये बात सुनकर बुल्ली कहता है, अरे रेड क्रिमिनल रॉड ने बताया तो कि ये सब बाबा के लिए रॉड ने हमसे करवाया है। हाँ और बाबा बोल रहे हैं कि बाबा का बर्थडे आज है ही नहीं, इसका मतलब ये है कि हमारा पूरा मेहनत आज बर्बाद हो गया। अब सब लोग ये सोचो कि इतनी तैयारी का क्या करना है। सारे लोगों की बातों को सुनकर रामू कहता है, अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। राइस्टार कहता है, क्या ऐसे कैसे हो सकता है, तुम कहना क्या चाहते हो। अरे आज बाबा का बर्थडे नहीं है तो फिर बाबा ने मार्केट से आज केक क्यों खरीदा, और बाबा अपना बर्थडे मनाने के लिए मुझे अपने घर पे लेकर क्यों जा रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम लोगों को मेरे बात पे विश्वास नहीं है तो चलो बाबा के घर, अभी भी वहाँ पे केक पड़ा हुआ मिलेगा। रामू की ये बात सुनकर बाबा टेंशन में आ जाते हैं और रॉड को देखने लग जाते हैं। राइस्टार और रामू के साथ साथ सारे लोग बाबा और रॉड को ही देखने लग जाते हैं। तभी बाबा सारे लोगों से कहते हैं, अरे वो तो ऐसे ही आज केक खाने का मन किया तो ले लिया। बाबा की ये बात सुनकर ग्रीन क्रिमिनल कहता है, अब तो रॉड ही बता सकता है कि क्या सच है और क्या झूठ। तभी रॉड उठकर खड़ा हो जाता है। बाबा रॉड से कहते हैं, रॉड तुमसे किसने झूठ झूठ कह दिया कि आज मेरा बर्थडे है। रॉड गुस्से में कहता है, बाबा बहुत हुआ, आप बहुत ज्यादा झूठ बोल रहे हैं, आप सबको बता क्यों नहीं देते कि आज आपका बर्थडे है। आपको क्या लगा था बाबा कि आप अपना असली वाला बर्थडे हमसे छुपा लीजिएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। बाबा कहते हैं, अरे नहीं रॉड ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। रॉड कहता है, यही बात है बाबा, मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा हूँ, आप अपना बर्थडे का खर्चा बचाना चाहते थे। आप ऐसा ही सोच रहे थे ना कि आप अपना बर्थडे के बारे में किसी को नहीं बताएंगे तो आपका बर्थडे का पार्टी का खर्चा बच जाएगा। अरे रॉड ऐसी बात नहीं है, तुम बेकार में फालतू का बात बोल रहे हो। मुझे लगा था कि मेरा ये असली वाला बर्थडे किसी को पता नहीं है, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं बताना चाहता था। राइस्टार कहता है, इसका मतलब बाबा की आज आपका सच में बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बाबा। बाबा राइस्टार को थैंक यू कहते हैं। रॉड बाबा से कहता है, जल्दी चलिए बाबा, केक आपका कब से इंतजार कर रहा है, केक कट कीजिए। बाबा कहते हैं, अरे हाँ वो तो करूंगा ही, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरे बर्थडे के बारे में पता कैसे चला। रॉड कहता है, बाबा आप कितना ज्यादा भुलक्कड़ हैं, आपने तो मुझे अपने बचपन का पहला बर्थडे का फोटो दिखाया था जिसपे आपका जन्मदिन का डेट लिखा हुआ था। बाबा कहते हैं, रॉड तुम बहुत ही चालाक हो। तभी रॉड कहता है, चलिए बाबा जल्दी से केक कट कर लीजिए। और फिर बाबा सारे लोगों के साथ केक कट करने के लिए चले जाते हैं।
और ये क्या, बाबा के बर्थडे पे सारे लोगों को पहनने के लिए रॉड ने टोपी भी लाया है। बाबा अपने बर्थडे की इतनी अच्छी तैयारी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं। बाबा को ये लग रहा था कि बाबा अपना असली वाला बर्थडे अकेले अकेले मना लेंगे, लेकिन रॉड ने बाबा के इस जन्मदिन को स्पेशल बना दिया। सारे लोग केक कट करने का वेट कर रहे थे कि तभी बाबा इमोशनल होकर रोने लग जाते हैं। लेकिन बाबा रो क्यों रहे हैं? लगता है ये बाबा का खुशी के आंसू है। बाबा सारे लोगों से कहते हैं तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम सबने मिलकर मेरा यह बर्थडे को स्पेशल बनाया। मुझे तो लगा था कि मेरे इस बर्थडे पे कोई भी नहीं आ पाएगा। बाबा की ये बात सुनकर स्काइलर कहता है बाबा अब हम सबको थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? हम सबने थोड़ी ना कुछ किया है। ये जो कुछ भी हो रहा है रॉड की वजह से हो रहा है, तो रॉड को ही थैंक यू बोलिए। स्काइलर की यह बात सुनकर बाबा रॉड की तरफ देखते हैं और कहते हैं थैंक यू रॉड, तुमने मेरे जन्मदिन को स्पेशल बनाया। मैं ये तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। रॉड कहता है बाबा इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? मेरे जगह पे अगर और कोई भी होता तो वो भी यही करता। रॉड की ये बात सुनकर बाबा कहते हैं वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने किया है ना, तो इसीलिए मैंने तुम्हें थैंक यू बोला। और फिर बाबा केक कट करने लग जाते हैं। सारे लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं और बैलून फोड़ने लगते हैं। सारे लोग आज बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि इन लोगों को अचानक से आज बाबा का बर्थडे के बारे में पता चला। लेकिन अरे ये क्या, किसी ने भी बाबा के लिए कोई भी गिफ्ट लेकर नहीं आया है। कहीं बाबा इन लोगों पे गुस्सा ना हो जाए। अरे ये क्या, सोन कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अरे ये क्या, सोन तो गुब्बारे फोड़ने में लगा हुआ है। सोन का खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। बाबा अपना केक कट कर लेते हैं और फिर सारे लोगों से कहते हैं चलो मेरा बर्थडे तो हो गया, अब अपना अपना गिफ्ट एक एक करके मुझे आकर दो। तुम सब लोग इतना शांत क्यों हो? किसी ने मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाया है क्या? बस ऐसे ही खाली हाथ मेरे बर्थडे में आ गए। रॉड कहता है बाबा ये लोग आपके लिए गिफ्ट कहाँ से लाते हैं? इन लोगों को थोड़ी ना पता था कि आज आपका बर्थडे है। तभी बाबा कहते हैं हाँ रॉड तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन तुम्हें तो पता था ना कि आज मेरा बर्थडे है, तो फिर तुम्हारा गिफ्ट कहाँ है? रॉड कहता है बाबा मैं अपना गिफ्ट आपके घर पे भिजवा दिया हूँ, आप उसे देखकर खुशी से नाचने लग जाएंगे। बाबा कहते हैं ठीक है रॉड, तो मैं अपने घर जाता हूँ, वैसे भी बर्थडे तो हो ही गया है ना। रॉड कहता है नहीं नहीं बाबा, आप ऐसे हमें यहाँ पर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आपको हमारे साथ यहाँ पे डीजे पे डांस करना होगा, उसके बाद ही आप घर जा सकते हैं। रॉड की ये बात सुनकर बाबा कहते हैं ठीक है डांस तो करूंगा, लेकिन पहले कोई गाना तो बजाओ। बिना गाना बजाए मेरे से डांस नहीं होगा। गाना बजते ही सारे लोग डांस करने लग जाते हैं। लेकिन अरे ये क्या, रॉड, राइस्टर और स्काइलर डांस क्यों नहीं कर रहे हैं? तभी बाबा इन लोगों से कहते हैं तुम लोग खड़े होकर मुंह देखने के लिए आए हो क्या? चलो चुपचाप सारे लोग डांस करो। बाबा की ये बात सुनकर सारे लोग डांस करने लग जाते हैं। तो दोस्तों आपको इन लोगों में से सबसे अच्छा डांस किसका लग रहा है कमेंट करके बताएं। और इस तरह से बाबा के बर्थडे की ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आप ऐसे ही बुल्ली बुल्ली की नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।